नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच क्या है, इसे लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या सीमा सच में सिर्फ सचिन के प्रेम में बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान से भारत आई, या फिर उसके यहां आने के पीछे कोई खास मकसद है? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं। एटीएस लगातार सीमा से सवाल जवाब कर रही है। विदेश मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों की भी सीमा मामले पर नजर है। जब पहली बार सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की थी तो उसने दावा किया था कि सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उसने शादी रचा ली थी। लेकिन सीमा हैदर का यह दावा जो है वो झूठा निकल रहा है। दरअसल जी मीडिया की टीम सीमा के दावों की पड़ताल के लिए नेपाल पहुंची। यहां पशुपतिनाथ मंदिर के मैनेजमेंट का कहना है कि मंदिर में शादियां करवाई ही नहीं जाती। अब मंदिर प्रबंधन के इस खुलासे के बाद सीमा पर शक और भी गहरा रहा है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से जुड़ी अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई वो इन दोनों की जुबानी ही सुनी गई। मगर इस किस्से की शुरुआत जिस जगह से हुई, जिनके सामने इस पूरे विवाद की पटकथा लिखी गई, अब पहली बार उन चश्मदीदों का पक्ष भी सुनिए। एंट्री करवाई थी लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। जी मीडिया की टीम ने काठमांडू पहुंचकर उस होटल के स्टाफ और मालिक से तमाम जानकारियां जुटाई हैं जो सचिन और सीमा केस में अहम रोल निभा सकती हैं। मसलन सीमा और सचिन पहली बार काठमांडू कब आए, सचिन और सीमा कितने दिन तक होटल में रुके थे, सचिन ने किस नाम से रूम की बुकिंग कराई थी, होटल में सीमा के हाव भाव और बोली कैसी थी, क्या सीमा ने साड़ी पहनी थी या सिंदूर लगाया था। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सीमा के तमाम दावों की हकीकत जानने के लिए जरूरी है। लिहाजा जी मीडिया की टीम इन सवालों के जवाब जानने के लिए काठमांडू के उस होटल में पहुंची। सबसे पहले सुनिए होटल के स्टाफ से सचिन और सीमा के चेक इन से जुड़ा सच। लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाई। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा थी, सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? होटल स्टाफ से शुरुआती बातचीत में हमें ये भी पता चला कि सचिन ने होटल में रूम बुक कराने के लिए अपना नाम सही नहीं बताया था और ना ही 10 मार्च को सीमा के साथ उसके बच्चे काठमांडू पहुंचे थे। बच्चे नहीं थे सर, वो दोनों ही थे। बस हमको भी लगा कि वो लोग अभी नई शादी करके आए होंगे, तो हम लोग ने उन लोग कुछ डिस्टर्बिंग ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं ज़्यादा। तो वो जो करीब 7 दिन यहाँ पर रहे हैं, तो उस दौरान वो होटल में ही रहते थे या होटल से निकल के कहीं आसपास घूमने के लिए, किस तरह का रूटीन था? वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे। तो कैसे आना जाना होता था उनका होटल से, अगर आते जाते थे? वो लोग चल के जाते थे सर। हमारे होटल से तो चल के जाते थे, लेकिन बाहर से टैक्सी कुछ लेते थे तो अलग बात है, वो उतना आइडिया नहीं है। सीमा के दावे के मुताबिक सचिन के साथ उसकी प्रेम कहानी नेपाल में ही पनपी और यहीं दोनों ने शादी भी की। होटल के स्टाफ ने जी मीडिया के कैमरे पर सीमा के इस दावे की तस्दीक भी की। जब आई थी तो उन्होंने कुछ दिखा भी नहीं हमने, तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा है। नहीं शादीशुदा है। तो कुछ ये भी बात आ रही है कि उन्होंने मंदिर में शादी की, कुछ कह रहे हैं होटल में शादी की। आपको कुछ जानकारी है? उन्होंने सर शादी मंदिर में किया, बोले शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है जो। हालांकि होटल रिसेप्शन के रजिस्टर में सचिन ने अपना नाम नहीं लिखाया था। इसकी क्या वजह थी ये तो सचिन ही बता सकता है,
मगर काठमांडू में जी मीडिया की पड़ताल में जो अहम बातें सामने आई, उसके मुताबिक सचिन 10 मार्च के आसपास होटल आया। सचिन ने बताया कि पत्नी दुबई से आ रही है। सीमा अगले दिन आई। दोनों एक हफ्ते तक रुके। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। सीमा के साथ उसके बच्चे नहीं आए थे। जब सीमा आई थी तो सिंदूर नहीं लगाया था। 2-4 दिन रहने के बाद सीमा साड़ी पहनने लगी। एक ये नाम है, ये 11/6 क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये हमारा यहाँ का डेट है, नेपाली डेट से है। अच्छा। तो वहाँ का मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक। शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। ये वो जानकारियां हैं जिनसे जुड़े सवाल जांच एजेंसियों की टीम ने भी सीमा और सचिन से पूछे हैं। अब सीमा के जवाब और जी मीडिया के कैमरे पर होटल स्टाफ के बयान मेल खाते हैं या नहीं, ये तो एटीएस की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। काठमांडू से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीमा को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। हालांकि 16 से 18 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है और इससे आगे की फिलहाल पूछताछ नहीं हो रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी रबुपुरा से मौजूद हैं, जहां पर सीमा और सचिन रहते हैं, उस गांव में। राहुल, अभी सीमा और सचिन कहां हैं और आगे की क्या कोई पूछताछ की कोई गुंजाइश दिखती है या फिर 16-18 घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस को तमाम अपने सवालों का जवाब मिल गया है? देखिए, क्योंकि पहले दिन 6 घंटे और दूसरे दिन 8 घंटे ये पूछताछ हुई है और तमाम जो सवाल थे या कहा जाए क्वेश्चनर्स एटीएस तैयार करके यहाँ पर रखी हुई थी, वो सीमा से यहाँ पर पूछताछ की है। सीमा के साथ साथ सचिन से भी पूछताछ की है और सचिन के पिता से भी पूछताछ की है। अलग अलग भी पूछताछ और एक साथ ही पूछताछ की गई है और उसमें पूरी जानकारी यहाँ पर ली गई है। एटीएस क्योंकि अब फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर अपना सौंपेगा, और लेकिन जो सोर्सेज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक अंदेशा था यहाँ पर या जासूसी का जो अंदेशा जताया जा रहा था, वो कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम जो लूपहोल्स हैं उसमें अभी भी क्योंकि वर्कआउट कर रही है यहाँ पे टीम, जिसमें कि मोबाइल सिम कार्ड को लेकर के 4-4 मोबाइल को लेकर के हिंदी फ्लुएंटली बोलना, इंग्लिश पढ़ना, ये सभी चीज़ें हैं जो कि अभी सवाल इसमें बाकी हैं। लेकिन अब जो फाइनल एक रिपोर्ट यदि कहा जाए कि एटीएस अपना दाखिल करेगी, उसके साथ ही साथ उन चीज़ों पर भी बिंदु रहेगा कि आखिर में किसने एंट्री करवाया है यहाँ पर, वो चीज़ एंट्री करवाने, क्योंकि तीसरे शख्स का भी रोल यहाँ पर दिख रहा है जो कि एंट्री करवाया है, भारत में एंट्री करवाया है, उसके ऊपर भी पूरी नज़र यहाँ पर है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर में ठीक है। राहुल मिश्रा, अब गांव में किस तरह की बात हो रही है, क्योंकि सीमा, सचिन और उनके पिता से भी पूछताछ हुई है। एटीएस ने 2 दिनों तक अपने साथ रखा और पूछताछ करती रही, रात में छोड़ा जाता था सभी को। अभी आप सीमा और सचिन कहाँ हैं और गांव के लोग अब क्या बात करते हैं? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या वो बात करने के लिए तैयार हैं इस मसले पर? जरूर देखिए, क्योंकि गांव के लोग ही हमारे साथ में, और गांव के लोग पूरी तरीके से, क्योंकि गांव में जो एकता दिखती है वो देखने को मिली। कल कुछ लोग विरोध करने के लिए आए थे, पूरा गांव एक साइड में होकर के और उन लोगों का विरोध किया और उन लोगों को भगा दिया। और ये क्योंकि गांव के ही सभी जो युवा हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर रहे। और उनसे ये बताइए, सीमा, आप लोग स्वीकार करते हैं सीमा को, यदि सीमा यहाँ पर रहती हैं? लेकिन क्योंकि कई चीज़ें हैं अभी, क्योंकि जांच की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग क्या स्वीकार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, पहले से स्वीकार करते हैं और अब भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने देखा हो अभी तक एटीएस का कोई भी एक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, उसके खिलाफ सबूत उसके खिलाफ नहीं मिला है, तो स्वीकार करते हैं। और अभी हो सकता है आगे भी ये निर्दोष साबित हो। अच्छा, आगे भी निर्दोष साबित हो, ये चीज़ है। गांव में क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है कि लोग विरोध करने के लिए आए तो आप लोग सीधे तौर पे उनके खिलाफ हो गए आप लोग, और उसके बाद उनको यहाँ से भगा दिया आप लोगों ने। अब विरोध कर रहे हैं तो मतलब हमारी हिंदू माई बोलना चाहिए, वो है सबसे यहाँ से भगाने की बोल रहे हैं तो पाकिस्तान जाए। क्यों जाए पाकिस्तान को, जब मतलब आई है पूरे उससे, मतलब ये बोल रही है कि हिंदुस्तान में ही रहना है। आपके परिवार का सदस्य हो गई हो? हाँ।